हाँ तो हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब? ये बताइए पहले मैं कैसा लग रहा हूँ? कमेंट्स में बताएं जल्दी से, कैसा लग रहा हूँ भाई? बढ़िया? अच्छा लग रहा हूँ? हाँ अब देखो, बढ़िया ना? चलो, सब कुछ छोड़ो, अब जल्दी से पढ़ाई करते हैं, जो आपकी कंटिन्यू करते हैं हम अपना एंजाइम वाला टॉपिक बच्चों। तो हमने कल जो बच्चों क्या पढ़ा था याद करो। कल हमने पढ़ा था एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, याद करो। एंजाइम्स में हम लोगों ने शुरुआत कैसे की थी? शुरुआत की थी हमने कि एंजाइम का नाम याद है, याद है? याद है बर्नर का नाम, याद है कुन का नाम, है ना? याद है वो जाइमेस, याद है वो स्ट्रक्चर्स, याद है मुझको? तूने कहा था, ओ सॉरी, मतलब वापस आते हैं। तो होता क्या है बच्चों बेसिकली कि जब आप एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो जब आप एंजाइम्स की बात करते हैं, एंजाइम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं, तो आज हमारा जो पार्ट है वो टाइप्स से ही स्टार्ट होगा। टाइप्स ऑफ, बच्चों क्या? टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ओके। जब आप टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की बात करेंगे तो इसमें बच्चों नंबर वन जो आएगा वो आएगा सिंपल एंजाइम। सिंपल लोग, भोले भाले लोग। ठीक है। जब आप बात करेंगे सिंपल एंजाइम्स की, किसकी? सिंपल एंजाइम्स। तो ये बच्चों क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, जो सिंपल एंजाइम्स होते हैं ये बच्चों उन एंजाइम्स को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ किसके बने हो? ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। जो सिर्फ किसके बने हो बच्चों? दे आर ओनली मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है। इसका एग्जांपल्स बहुत सिंपल सा है। इनके एग्जांपल्स आप लोगों ने पेट में जो एंजाइम पढ़ा है, आप लोगों ने पी से पेट में, पी से पेप्सिन। साथ ही साथ आपने एक पढ़ा होगा इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन। कौन बच्चों? ट्रिप्सिन। ओके। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। एक पेट में डाइजेस्ट करता है, दूसरा इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करता है। बस पढ़ेंगे डिटेल में इसका आगे। अब दूसरा जो बच्चों होता है वो होता है कॉन्जुगेट एंजाइम। ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो कॉन्जुगेट एंजाइम्स होते हैं, 2019 का सवाल भी है इस पर। जो कॉन्जुगेट एंजाइम्स होते हैं ना बच्चों, जो कॉन्जुगेट एंजाइम्स होते हैं इनका पहली बात तो दूसरा नाम होता है होलो एंजाइम्स। क्या नाम होता है? होलो एंजाइम्स। और याद रखिएगा, होलो एंजाइम्स के बच्चों दो पार्ट्स। कितने पार्ट्स? होलो एंजाइम के दो पार्ट्स। एक कैसा पार्ट? एक पार्ट का नाम होता है प्रोटीन पार्ट। कौन सा पार्ट बच्चों? एक होता है प्रोटीन पार्ट और दूसरा होता है कौन? दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है और एक होता है प्रोटीन पार्ट। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन पार्ट होता है इसका बच्चों जो नाम होता है, प्रोटीन पार्ट का बच्चों नाम होता है, आपकी अपो है, आपकी खाला, अपो, अपो एंजाइम। अपो एंजाइम। ठीक है। फूफी, फूफी एंजाइम, फपो एंजाइम, अपो एंजाइम। ओके। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है बच्चों इसको कहा जाता है कोफैक्टर्स। क्या कहा जाता है बच्चों? इसको आप बोलते हैं कोफैक्टर्स। तो एपो एंजाइम और कोफैक्टर्स। ओके। और इन दोनों को मिला दीजिए आप, तो क्या बनता है हमारा? होलो एंजाइम। यही आया था सवाल में कि होलो एंजाइम किस किस से मिलाकर बनता है। ये नीट में आया हुआ बच्चों सवाल है, ध्यान करेंगे इस पर। ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे बच्चों किसकी? वो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स की। ओके। तो हम बात करते हैं, आज जरा नाक बंद है हमारी तो थोड़ा सा अगर आवाज थोड़ी सी बैठी हुई लग रही हो तो कर लेंगे ना? हाँ हाँ। तो टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है। तो आप बस इसको अच्छे से पढ़ते जाइए, बहुत आसान टॉपिक है। कोफैक्टर्स, को मतलब क्या होता है? को मतलब जैसे होता है, को मतलब इंग्लिश में होता है आपका साथी। देखो को फैक्टर कौन है? साथी ऑफ किसका? साथी ऑफ एपो एंजाइम। तो को फैक्टर्स जो होते हैं, जो को फैक्टर्स होते हैं बच्चों, ये साथी होते हैं एपो एंजाइम के।
और साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। ओके, एक अकेला थक जाए, एपो एंजाइम बोलता है मैं अगर थक जाऊं तो मेरे साथ मिलकर बोझ उठाना, जो हम एंजाइम वाला काम कर रहे हैं। ओके, तो हाथ बटाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बटाना। ठीक है, तो कोफैक्टर्स ऐसे ही हाथ बटाते हैं, ठीक है, मदद करते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स की बच्चों जब आप बात करते हैं तो ये बच्चों 3 मेन टाइप्स के होते हैं। कितने मेन टाइप्स के? 3 मेन टाइप्स के कोफैक्टर्स होते हैं बच्चों। पहले का नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या नाम? प्रोस्थेटिक। ओके, प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरे का नाम बच्चों होता है को एंजाइम। और बच्चे ध्यान करेंगे, तीसरे का नाम होता है मेटल आयन। व्हाट? मेटल आयन। ओके, अब तीनों में से 2 लोग जो होते हैं एक ही बिरादरी के हैं, एक ही खानदान के हैं। वो सर कौन सा खानदान है बताते हैं? बतावत नहीं, बताते हैं आपको। देखिए, जब आप बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कैसे कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कोएंजाइम्स बच्चों, तो कोएंजाइम्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। दोनों का सेम खानदान, ठीक है। लेकिन मेटल हमारे जो होते हैं, ये हम पढ़ते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सब पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो ये एक तरीके का आप इसको डाल सकते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलना चाहिए, यहां पर कंपाउंड नहीं बोलना चाहिए। ओके, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जाएगा ये हमारा जो मेटल है। कंपाउंड तो मिलकर बनता है। अब जब आप प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की बात करते हैं, सबसे पहले बच्चों हम यही लिख देते हैं। ओके, सबसे पहले हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करते हैं। तो बच्चों जो हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिक तो होते हैं, और याद रखिएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप बिल्कुल जान होते हैं। जान किसकी जान? एपो एंजाइम की जान। ओके, आप वो वाला मत समझिएगा जो समझते हैं आप लोग जान से, है ना। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं बच्चों, ये हमारे कोफैक्टर्स किसका टाइप है? कोफैक्टर्स का टाइप है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे एपो एंजाइम की जान होते हैं। ठीक है, अगर ये निकाल दिया तो जान निकल जाएगी। याद रखिएगा, अगर ये निकाल दिया तो जान निकल जाएगी, बेजान हो जाएंगे। बेजान इन द सेंस कि ये काम ही नहीं कर पाएंगे। जो काम है इनका, एंजाइम्स का क्या काम है ना? रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, जल्दी जल्दी काम कराओ, जल्दी जल्दी काम कराओ। ओके, तो वो ये काम नहीं करा पाएंगे। तो एपो एंजाइम से अगर आपने क्या हटा दिया? जो कोफैक्टर है प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो फिर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है बच्चों टाइटली बाउंड होता है। कैसा? टाइटली बाउंड होता है, याद रखिएगा। ओके, कैसा बाउंड होता है? टाइटली बाउंड होता है। और याद रखिएगा, टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे एपो एंजाइम से जुड़ा हो। 3 अल्फाज, 3 अल्फाज कौन कौन? पहला अल्फाज टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे एपो एंजाइम से, प्रोटीन वाले हिस्से से जुड़ेगा। 1 2 3 पढ़िए। टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे किससे जुड़ा होगा? जो हमारे एपो एंजाइम से जुड़ा होगा बच्चों, वो हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। क्या होगा? दैट विल बी आवर प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हीम नाम का एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन से आपको वर्ड याद आ रहा होगा। तो हीम जो होता है बच्चों हमारा, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ये किस किस में पाया जाता है? ये हीम जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये एक कैटालेज नाम का एंजाइम होता है, या परऑक्सीडेज नाम का एंजाइम होता है, या फिर आपका जो मायोग्लोबिन है। इन सारे एंजाइम्स के अंदर बच्चों याद रखिएगा कौन प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, मतलब कौन टाइटली बाउंड होता है, मतलब कौन जो बाउंड होने के बाद उसकी एक्टिविटी को क्या करेगा? तैयार करेगा। ओके, तो वो कौन होता है बच्चों? हीम। ओके, कौन होता है? हीम, नॉट भीम। ओके, हीम, याद रखिएगा। अब ये जो कैटालेज परऑक्सीडेज है बच्चों, मायोग्लोबिन हमारे मसल्स में पाया जाता है, थोड़ा कम है।
ठीक है, मसल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो मायोग्लोबिन जो मसल्स में पाया जाता है बच्चों, ये ऑक्सीजन कैरी कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मायोग्लोबिन। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन के चाचा का लड़का है ये। ठीक है, खानदान एक ही है, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, गधोग्लोबिन। ठीक है, एक ही खानदान है फिलहाल। अगर मैं कैटालेस पेरोक्सिडेज की बात बताऊं, मैं आपको थोड़ा रब कर दें पहले। अगर आप से पूछा जाए कैटालेस, मैं छोटे फॉर्म में लिख रहा हूं, काटालेस और पर ऑक्सीडेज, बच्चों हमारी बॉडी में ना कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो बड़े टॉक्सिक होते हैं। कुछ लोग भी बड़े टॉक्सिक होते हैं आजकल, है ना, कुछ लोग होते हैं, जानते हो ना, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो, हाँ वही वही। तो कैटालेस और पर जो एंजाइम्स होते हैं, हमारी बॉडी में टॉक्सिक गैस बनती है कभी कभार, उस गैस का नाम होता है परऑक्साइड, H2O2, परऑक्साइड। अगर ये बॉडी में रह गई तो आप नहीं रह पाएंगे दुनिया में भैया, ये रह गई तो आप नहीं रहेंगे, मतलब इन्ना लिल्लाही हो जाएंगे, राम नाम जानते ही हैं। ठीक है, तो H2O2 बच्चों याद रखिएगा, परऑक्साइड को तोड़ना होता है। वाटर अच्छा चीज है भाई, पानी, पानी जल ही जीवन है, और जीवन के साथ साथ जीवन को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। तो ये काम कराते हैं ये दोनों भाई साहब, और इनको ये काम कराने के लिए जो हीम है, प्रोस्टैटिक ग्रुप है बच्चों, वो टाइटली बाउंड होना चाहिए। ओके, तो याद रखिएगा जो नॉन प्रोटीन पार्ट था, तो ये हमने हीम की बात करी, ये हमारा प्रोस्टैटिक ग्रुप था। इसके बाद बच्चों जो दूसरा है वो आप देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको दूसरे की बात करूं तो नंबर 2 विल बी, नंबर दूसरा इज व्हाट, नंबर दूसरा इज बच्चों कोएंजाइम। व्हाट? कोएंजाइम। तो कोएंजाइम भाई के बारे में एक अल्फाज तो आपको पता है कि सर ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये भी सर कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन जो ये बाउंड होते हैं ना, जो मतलब ये अपना रिश्ता बनाते हैं किसके साथ? प्रोटीन वाले पार्ट के साथ, टेम्पररी बनाते हैं। समझ रहे हो आजकल का रिश्ता? तो ये जो कोएंजाइम्स होते हैं, ये कैसा रिश्ता बनाते हैं? टेम्पररी भैया, जब मर्जी जब मन होगा तब आएंगे, जब मन नहीं होगा तब नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब जरूरी होगा तब आएंगे, वरना हम आपको दिखाई भी नहीं देंगे। तो कोएंजाइम्स का जो, जैसे वो टाइटली बाउंड थे, इनकी जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग इज टेम्पररी। कैसी होती है बच्चों? टेम्पररी बाइंडिंग होती है, मतलब जब जरूरी होगा ना कि एंजाइम काम करने वाला है, चलो दौड़ते 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 क्या बोलेंगे ये कोएंजाइम्स, चलो भैया किसके साथ? एपो एंजाइम से जाके जुड़ेंगे तभी वो काम करेगा। अब इसका एग्जाम्पल जो आपको एनसीईआरटी में बच्चों दिया है, इसका किसका? कोएंजाइम का। तो मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी में जो आप खाना खाते हैं, तो खाने में हमारे फ्रूट्स में, जैसे सपोज फ्रूट्स में हमारे विटामिन होते हैं, है ना, तो एक यहाँ विटामिन आने वाला है। उस विटामिन का बच्चों मैं आपसे नाम पूछूंगा, 1 मिनट रुकेंगे। ये हमारा मार्कर लीक कर गया, बेचारा भावनाओं में बह गया हमारा मार्कर। तो बच्चों, तो ये जो हमारा कोएंजाइम्स होते हैं, नॉर्मली हमारे कोएंजाइम्स में कौन आते हैं? विटामिन्स आते हैं। और मैं आपको एक विटामिन का एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, उसका एग्जांपल है विटामिन B3। ओके, इसका साइंटिफिक नेम नाइसिन होता है। क्या होता है? नाइसिन। अगर ये नहीं हुआ हमारी बॉडी में विटामिन B3 नाइसिन, तो देखो NAD और NADP, एक P फॉर फोटोसिंथेसिस और NAD जो होता है रेस्पिरेशन, ये दोनों एंजाइम्स NAD और NADP इसके बगैर अधूरे हैं, विटामिन के बगैर अधूरे हैं। याद रखिएगा, इन दोनों एंजाइम्स को काम कराने के लिए बच्चों विटामिन नाम के कोएंजाइम चाहिए होते हैं। और प्लीज कंफ्यूज मत होना, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट का नाम होता है। कोएंजाइम एक कोफैक्टर का टाइप है। कोएंजाइम एक कोफैक्टर का टाइप है। ओके बच्चों, याद रखेंगे। अब तीसरे पर आ जाते हैं। तीसरा बच्चों कौन है? तीसरा है आपका वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, जो आपका मेटल आयन है। ओके,
अब ये जो मेटल आयंस होते हैं ये भी आपके किस में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं हमारे, ये भी हमारे कोफैक्टर्स में आते हैं। अब जब आप मेटल आयंस की बच्चों बात कीजिएगा तो इनऑर्गेनिक होते हैं, और ये जो बाउंड होते हैं इनकी जो बाइंडिंग होती है टाइटली होती है। क्यों टाइटली होती है, देखिए जो बाइंडिंग होती है इनकी एक बॉन्ड के जरिए होती है। मेटल्स नाम के कोफैक्टर्स एपो एंजाइम से, प्रोटीन वाले पार्ट से एंजाइम के कैसे बाइंड होते हैं, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, रिकॉल कीजिए केमिस्ट्री का। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जहां पर एक ही बंदा डोनेट भी कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है और उसी की शेयरिंग होती है। डोनेशन भी हो रहा है, ट्रांसफर भी हो रहा है, शेयरिंग भी हो रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता है। तो मेटल आयंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए हमारे किससे जुड़ते हैं, प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम से जुड़ते हैं। और हमारे मेटल आयंस का क्या खासियत है बच्चों, मेटल आयंस की खासियत होती है ये एक्टिवेटर्स होते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को। सोते हुए शेर को जगाते, भैया क्या कर रहा है, शिकार कर, तू शेर है शेर, ठीक है। तो शेर है, वो शेर जो होता है वो सो रहा होता है आराम से, तो उसको जगाने का काम, एक्टिवेशन का काम मेटल्स करते हैं, मेटल आयंस करते हैं। सपोज जैसे मैं आपको एग्जांपल पूछूं, एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे आयरन जो होता है बच्चों, ये जो कैटलेस अभी आपने पढ़ा था कैटलेस, तो कैटलेस को एक तो हीम चाहिए, बड़े नखरे हैं भैया इनके। इसके अलावा आयरन, याद रखिएगा, कैटलेस नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ओके, याद रखिएगा। जिंक जो होता है, जिंक एक्टिवेट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस को, किसे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस बच्चों, एनहाइड्रेस। और जिंक ही एक्टिवेट करता है एक और एंजाइम को, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और बच्चों कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को करता है। साथ ही साथ एक और मैं आपको बता दूं, एक तो मैग्नीशियम बच्चों, कौन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक्टिवेटर होता है पायरुवेट, याद है, सबसे हेवीएस्ट आपका जो प्रोटीन होता है, जो आपका सबसे हेवीएस्ट आपका एंजाइम होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का जो कॉम्प्लेक्स होता है, या आप रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसका डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिवेटर मैग्नीशियम आयन होता है, ओके। ये हमारे टाइप्स ऑफ एंजाइम्स और ये हमारे कोफैक्टर्स कंप्लीट होते हैं बच्चों। अब यहां पर मैं आपसे एक छोटा सा टॉपिक और ले रहा हूं। अच्छा, आपको अगर लंबा वीडियो चाहिए तो बच्चों आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं छोटा वीडियो इस वजह से भी बनाता हूं ताकि आप लोग जल्दी से उसको कंप्लीट भी कर सके। छोटा छोटा पॉइंट, छोटा छोटा टॉपिक, छोटा छोटा डेटा, छोटू छोटू बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, ओके। तो अगर आपको लंबा लेक्चर चाहिए बच्चों, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं लंबा लेक्चर भी बना सकता हूं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कितने बच्चे चाहते हैं कि लंबा लेक्चर बनाया जाए, ओके। और जो ट्रिक्स मैं बना रहा हूं शॉर्ट्स में, वो भी आप देखिए, वो आप देखिए, आपके फायदे के लिए है। और जो आपको ट्रिक्स चाहिए किसी भी टॉपिक की, या कोई भी आपको जो टॉपिक आपको पढ़ना है, आप हमें बताइए, ओके। फिलहाल आगे जब हम बात करेंगे तो अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो, मेरा मार्कर कहाँ गया, मार्कर कहाँ है, चाबी कहाँ है भाई, मार्कर कहाँ है, ओ मार्कर, मार्कर भैया, हेलो मार्कर भैया। मार्कर भैया जो थे मालूम नहीं, हम वहां रखे थे, चलिए चलिए आगे बात करें अगर हम, तो हम बात करेंगे अब बच्चों, हेडिंग लिख देते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम। अगर बच्चों रेड पेन नहीं दिख रहा है तो बता दीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी को फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो बच्चों मैं आपको जल्दी से बता दूं एक ग्राफ के जरिए, इधर एंजाइम की एक्टिविटी मतलब कैसे वो रेट ऑफ रिएक्शन को जल्दी से तेज करेगा, एक्टिविटी, एक्टिवेट लिख दिया हमने, एक्टिविटी। और इस तरफ रेट ऑफ रिएक्शन मतलब, ठीक है, यहां रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी मिस्टेक, यहां पर हम आपको दिखाएंगे या तो टेम्परेचर या फिर पीएच, ठीक है।
आप एनसीईआरटी में ग्राफ देख भी सकते हैं जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो ये बना पहाड़, ये उतरा पहाड़ पे है बंदा। सपोज कीजिए ये आप हैं, ठीक है, या आप ही हैं। तो ये जो है, अगर आप बात करें एंजाइम के बारे में, तो अगर मैं आपसे पूछूं एंजाइम की जो बच्चों एक्टिविटी होती है, आप देखिए जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाइएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी शुरुआत में देखो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे आपकी टेंशन बढ़ती है कभी कभार, है ना, तो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जहां पर ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्या होगा बच्चों, ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो बच्चों एंजाइम की एक्टिविटी दोबारा से जो पहले यहां वैल्यू थी अब घटकर नीचे आ जाएगी। तो ज्यादा टेम्परेचर पर बच्चों डीनेचुरेशन हो जाता है। याद कीजिए पिछला लेक्चर, याद कीजिए, देख लीजिएगा। डीनेचुरेशन याद रखिएगा, प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर्स में याद रखिएगा, वहां हमने पढ़ाया था। नहीं पढ़ा है दोबारा देखिए लेक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक हद तक तो हमारा एंजाइम अच्छे से काम करता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पे काम करता है? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और रिएक्शन होती ही तब है जब केमिकल्स आपस में क्या करें, कोलाइड करें। और कोलिजन जब होगा बच्चों, तो याद रखिएगा कोलिजन जब होता है रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ओके, रिएक्शन याद रखिएगा। जैसे देखा होगा आप कभी दूध गर्म करते हैं गैस पर, तो आप अगर गैस को थोड़ा हाई करेंगे, थोड़ा हाई एलिवेट करेंगे अगर आप अपना रेगुलेटर को, तो देखा होगा आपका जो दूध है वो जल्दी आपका उबल जाता है। होता ही नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और ज्यादा टेम्परेचर कीजिएगा तो वो याद है वो स्ट्रक्चर टूट जाता है टर्शरी। तो इस वजह से याद रखिएगा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों, क्या होता है, स्ट्रक्चर टूट जाता है, बिखर जाता है, और हमारा डीनेचुरेशन हो जाता है। और पीएच भी बहुत ज्यादा वैरी करोगे तो एंजाइम्स के फंक्शन में डिफरेंस आएगा। अच्छा, कुछ आप लोगों को कुछ रिलेशन पता चल रहा है? प्रोटीन में पढ़ा था हमने ये टॉपिक, क्योंकि एंजाइम्स के लिए एक अल्फाज लिखा था, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट 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 राइबोजाइम। हाँ ठीक है, राइबोजाइम। ओके, याद रखिएगा। ओके, तो टेम्परेचर और पीएच की बात होती है, ये अल्फाज आपको पता होना चाहिए। ओके, एक लास्ट छोटू सा बस एक पार्ट है, वो है आपका, अगर आप ऐसा करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं इसी एंजाइम में। ये ग्राफ वाला जो है ना, मैं इसको अभी रब कर देता हूँ। फिलहाल मैं आपको यहाँ के एम वैल्यू बताता, लेकिन उसको डिटेल में अगली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के एम वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए कि चलो बता ही देते कि अगर सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाते हैं, किसकी, सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाते हैं। ओके, थोड़ा सा एक पॉइंट और, फॉरगिव मी प्लीज। ओके, एक पॉइंट कि अगर आप टेम्परेचर को बच्चों, टेम्परेचर को 10 डिग्री से चेंज करें, कितने से, 10 डिग्री से, 10 डिग्री से चेंज करें, तो रेट जो होता है रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाता है बच्चों, वो डबल हो जाता है। डबल डबल, किसी रिएक्शन की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड की थी तो वो 20 मीटर डबल हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर 10 डिग्री चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। रेट क्या होता है सर? तो टाइम के साथ साथ कितनी जल्दी मेरी रिएक्शन होगी वो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा। ठीक है, तो अल्फाज याद रखिएगा। फिलहाल आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए था जो मैंने आपको अभी बताया। अगली क्लास में पता है क्या देखने वाले हैं, जो सबस्ट्रेट होता है, रिएक्टेंट की मात्रा अगर बढ़ाओ तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो एंजाइम खुशी 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 खुशी, देखो खुशी का लेवल बढ़ रहा है, तो खुशी, ओ खुशी, तो खुशी का लेवल क्या होता है, बढ़ता है। खुशिया का लेवल, खुशिया का लेवल बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते एक वैल्यू आती है जब बढ़ना बंद हो जाता है। इसके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे ये क्यों बंद हो जाता है, ये वी मैक्स क्या होता है, और ये भैया वी मैक्स बाई 2 क्या होता है, व्हाट इज के एम वैल्यू। ठीक है, माइकलिस कांस्टेंट क्या होता है, और इससे क्या पता लगता है। आप दो एंजाइम की एक्टिविटी को अगर पता लगाना चाहते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा, तो आप केएम को आप क्या कर देंगे, आप दोनों के केएम को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, उसके बारे में अगली क्लास में देखेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। बड़ा कंफ्यूजन होता है उस ग्राफ में, लेकिन परेशान नहीं होना है, आपके सर आपके साथ हैं। ओके बच्चों,
तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है वो देखेंगे अगली क्लास में, और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ हम देखेंगे एंजाइम्स के इनहिबिटर्स कौन होते हैं, और फिर फाइनल क्लास में, अभी 2 क्लास और ले लेंगे छोटी छोटी, वरना आप लोग बोलेंगे 1 घंटे में मुकम्मल कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे क्या, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, लाइगेज, लाइगेज, आइसोमरेज, ये सारे जो आपके एंजाइम्स होते हैं इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कौन करता है, उसको पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज, टाटा।